आज है डे 17 नमकीन डबल रोटी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 10th नरक में प्रवेश। हमने पिछले 9 चैप्टर में देखा कि कागो को मतलब केजीबी पुलिस वालों को उनके बुक डिस्ट्रीब्यूशन का और बुक की छपाई का इतना सब पता चल गया था। उन्होंने जो सेंटर चेंज किया था और मतलब अलग अलग जगह पे जाके रहते थे थोड़े थोड़े दिन में, और फिर वहाँ से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते थे, तो उनको उस क्षेत्र के बारे में भी पता चल गया था। फिर पुलिस वालों ने सचिशोद को और घागो को पकड़ लिया, पुलिस में मतलब जेल में डाल दिया था। फिर उनको काफ़ी यातनाएं सहनी पड़ी, उनको काफ़ी मारा गया, उनकी मतलब अंगुलियाँ छिल गई पूरी, और 2 खतरनाक कुत्ते उन पर छोड़े, और फिर उनको बड़े कारागार में लेके गए। वहाँ पे भी ले जाने से पहले इतनी यातनाएं दी ताकि वो उगल ले कि ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होता है, ये कौन करता है, इसका मेन कौन है, कहाँ से छपाई होती है, मतलब ये सब पूरा। पर फिर भी कागो कृष्ण के विपरीत कोई कार्य नहीं करता और वो कुछ नहीं बताता है। फिर उनको बड़े कारागृह में लेके जाते हैं, तो उसको इतना मारा जाता है कि उनके दांत टूट जाते हैं, मतलब इतनी दयनीय स्थिति हो जाती है। तो हमने वो 9 चैप्टर में देखा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10 चैप्टर। मन मना भव मद भक्तो मधाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रतियोसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। श्रीमद् भगवद गीता 18.65। कारावास के परिसर में एक बड़े बिजली का चालित लोहे के द्वार में से घुसी और एक धुंधले से दिखने वाले द्वार के सामने, जिस पर रिसेप्शन लिखा हुआ था, रुक गई। एक पुलिस वाले ने कहा, तो हम घर पहुंच गए मित्र। जैसे ही हम उस कमरे में घुसे तो मैंने देखा कि वह एक मोटा व्यक्ति बैठा था, जो मानो अपने अगले ग्राहक की प्रतीक्षा कर रहा था। वह समाचार पत्र पढ़ रहा था। उसने उसे एक और फेंक दिया और जोर से बोला, लड़के आओ, घर पर तुम्हारा स्वागत है। मुझे लाने वाले उस पुलिस वाले को देखते हुए उसने पूछा, कानून की कौन सी धारा? उत्तर दिया, धारा 244 भाग 2। जैसे ही उसने कानून की पुस्तक में से याद कर लिया था, उस मोटे व्यक्ति ने फिर कहा, यह कौन सी धारा है? क्या यह कुछ नई धारा है? इसके विषय में तो मैंने आज तक नहीं सुना। यह एक विशेष मामला है, मजा करिए। हाँ, वैसे तो यह बहुत सुंदर गाता है। ओहो, इसका अर्थ यह हुआ कि यह अगला कृष्ण है, मोटे ने कहा। पुलिस वाले ने कहा हाँ, पक्का वही है। मोटे ने फिर पूछा, पुलिस स्टेशन में और कितने हैं? पुलिस वाले ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता, मेरे विचार से 7 लड़के ही सर्वाधिक सक्रिय थे और मुझे आशा है कि अब लाने के लिए और कदाचित कोई भी नहीं है। मोटे ने कहा, यहाँ पहले से ही 4 लोग मर गए हैं, लगता है यह भी मरना चाहता है। इस बातचीत के बाद पुलिस वाले ने उस मोटे से कुछ कागज पर हस्ताक्षर करने को कहा और मेरे लिए अच्छे भाग्य की कामना करते हुए चला गया। उस मोटे स्वागतकार ने कहा, तो अब तुम थोड़ा अपने विषय में कुछ कहो। उसने मुझे एक सीट पर बैठने को कहा। वो कुर्सी नट बोल्ट से जमीन के साथ कसी हुई थी, जिससे कि कहीं कोई उसे उठाकर उस मोटे के सिर पर फोड़ ना दे। मैंने उसके सामने बैठकर अपनी पूरी बात बता दी। वह हंस रहा था और मुझे यह कहकर कोस रहा था कि तुम लोग शर्म करो, थोड़ी शर्म करो। यहाँ लोग बहुत भयंकर अपराध करके आते हैं, तो तुम व्यर्थ में ही आते हो। यदि किसी को यहाँ आना है तो उसके पीछे कोई बड़ा कारण होता है। तुम लोग बड़े बेवकूफ़ हो।
मेरे कागजों पर हस्ताक्षर करने के बाद उसने मुझे अपने कपड़े उतारने को कहा और प्रत्येक कपड़े को हर ओर से देखना व चेक करना आरंभ कर दिया। मेरा हृदय जोर से धड़क रहा था और मैं कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसे मेरे कपड़े में छिपाए हुए वे छोटे छोटे चित्र न मिल जाए। सौभाग्यवश उसे वे चित्र नहीं मिले। कदाचित उसके दिमाग में यह विचार नहीं आया होगा क्योंकि मैं अपराधी जैसा नहीं दिखता था, अतः मैं कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं लाऊंगा। इसके बाद उसने मेरे जूते लिए और उसको मोड़कर विशेषज्ञ की तरह प्लायर पकड़ से जो भी नाले कीले उसमें लगी थी उसे निकाल दी। मुझे नहीं ज्ञात था कि कीले मेरे जूते में लगी थी। बाद में मुझे ज्ञात लगा कि भयंकर अपराधी लोग इनसे बहुत तेज चाकू बना लेते थे और उसकी सहायता से दूसरे अपराधियों या पुलिस वाले की हत्या कर देते थे। मैं सर्दी के कारण काज्ञात हुआ था। मैं निर्वस्त्र खड़ा था। उसने मुझसे कई बार खड़े होने और बैठने को कहा, फिर मुझसे अपने कपड़े पहन लेने को कहा। इसके बाद उसने हाथ के पीछे रखकर उसको आगे चलने को कहा। उसके पास चाबियों का बहुत बड़ा गुच्छा था। चाबियों का इतना बड़ा गुच्छा मैंने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। जल्द ही वह एक बड़े काले बलवान द्वार के सामने रुका। उस द्वार की ओर उसने देखा ही नहीं। उसने एक चाबी उसमें लगे ताले में डालकर विशेषज्ञ की तरह द्वार खोल दिया। मैं सोच रहा था कि हे भगवान, इसने ऐसे ही कितनी बार इस द्वार को खोला होगा कि इतने अंधेरे में भी उसे यह देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि चाबी कहाँ लगानी है। उसने मुझे अंदर धक्का देते हुए उस बड़े द्वार को बंद कर दिया और बोला, नर्क में स्वागत है। वह बहुत विशाल कमरा था जहाँ बहुत सारे लोग थे और कुछ लोग लोहे के पलंगों पर सोए हुए थे। कमरों के बीचों बीच एक लकड़ी का बहुत बड़ा टेबल पड़ा था, उस पर भी कुछ लोग सोए थे। मैंने जो भी जाग रहा था उसका अभिवादन किया और उस टेबल पर एक कोने में बैठ गया। थोड़ी देर तक तो कोई कुछ नहीं बोला। मैंने चारों ओर देखा और उस नए घर में कहा कौन और क्या है का अभ्यस्त होने का प्रयत्न करने लगा। एक व्यक्ति ने अंधखुली आंखों से मुझे बहुत देर तक घूरा और पूछा, मेरा क्या नाम है और मैं किस अपराध में आया हूँ। हम लोग काफ़ी देर तक जो कुछ भी बातें कर सकते थे करते रहे। कृष्ण भावना के विषय में अगला प्रश्न क्या होगा और उसका उत्तर अच्छी तरह से जानता था। मैंने उनसे पूछा कि क्या इस कमरे में हमेशा रहना होगा। उसने उत्तर दिया, नहीं, कल हमें अपने अपराध के अनुसार अलग अलग कमरों में ले जाएंगे। वहाँ तुम्हें तब तक रखेंगे जब तक तुम्हारी सज़ा तय नहीं होती। फिर वे तुम्हें श्रम शिविर ले जाएंगे, परंतु तुम्हारी सज़ा तय होने में कितना समय लगेगा यह भगवान ही जानता है। थोड़ी देर बाद ही जब मुझे नींद आने को हुई थी, मैंने कुछ मोटी भारी वस्तु अपने पैर के पास देखी। मैंने नीचे झुककर देखा कि वह क्या वस्तु है, तो पाया कि वह एक मोटा चूहा था जो मेरे पैरों के पास चल रहा था। थोड़ी देर उस कमरे में रुकने के बाद मैं समझ गया कि यहाँ आसपास चूहों का घूमना साधारण बात थी। आधी रात बीत गई थी तो मैंने देखा कि 8 चूहे चारों ओर घूम रहे थे। ऐसा लगता था कि वे यमराज थे और हम सब। इसके अतिरिक्त और यही तो उस स्थिति की सच्चाई थी। यह चूहे का वजन 5-6 किलोग्राम रहा होगा। मैं सारी रात सो नहीं पाया और उन्हें ध्यान से देखता रहा। कमरे के कोने में जो एक बहुत बड़ा छेद था, वे वहां से आते जाते थे। एक व्यक्ति लोहे के पलंग पर सोया हुआ था। वह गहरी नींद में खर्राटे भर रहा था।
उसका एक जूता नीचे पड़ा था। कमरे में अंधेरा था, फिर भी मैं यह देख पा रहा था कि एक चूहे ने उसके जूते से खेलना और सूंघना आरंभ कर दिया। अगले ही पल एक और चूहा आया और वे दोनों उस जूते को पकड़ने के लिए झगड़ने लगे। पहले वाला चूहा उसे खींचकर छेद के पास ले गया और अंदर ले जाने का प्रयत्न करने लगा, परंतु जूता बहुत बड़ा था, इसलिए वह अंदर नहीं ले जा सके। मैंने देखा कि उसने उस जूते के कुतर के 2 टुकड़े कर दिए और दोनों को अंदर ले गया। उसे इसमें अधिक समय नहीं लगा। वे चूहे कभी कभी विचित्र सी आवाज़ें निकाल देते। ऐसा लग रहा था कि मानो वे आपस में लड़ाई कर रहे हो या आपस में बातें कर रहे हो। वहाँ एक सड़ी गंदी दुर्गंध व्याप्त थी, इसलिए मैं अपनी सांस रोक कर धीरे धीरे सांस ले रहा था। यह क्रिया मैंने पुलिस स्टेशन में रहकर वहाँ की गंदी सड़ी गंध से निजात पाने के लिए सीख ली थी। अगली सुबह वह व्यक्ति उठा और अपने जूते ढूंढने लगा। उसे केवल कुछ टुकड़े ही मिले। वह चूहों की बहुत बुरी तरह से उसे कोसने लगा। सब उसके ऊपर हंस रहे थे। तब एक व्यक्ति जो तीसरी बार कारावास आया था, उसने कहा कि वह सोया था, तब उसके एक जूते को चूहे ने कैसे खा लिया। उसने आगे बताया कि चूहों के मुंह में एक विशेष प्रकार का द्रव्य रहता है, तो जब किसी व्यक्ति को काटते हैं तो उस पर लगा देते हैं। इससे काटे जाने वाले को कुछ भी ज्ञात नहीं होता। फिर चूहे को उस व्यक्ति को जितना भी चाहे उतना काटने को स्वतंत्र हो जाता है। मेरे लिए एक विचित्र अनुभव था और मैं सोचने लगा कि अब इस कारावास में और क्या क्या अनुभव लेने शेष है। अगली सुबह एक गार्ड आया और उसने द्वार पर चाबी के गुच्छे से 3 बार दस्तक दी तथा जोर से चिल्लाया, खड़े हो जाओ। जब उसने द्वार खोला तो सब लोग अपनी कमर के पीछे हाथ बांधकर खड़े हो गए। वह आया और हमारी गिनती करने लगा। वह हमारा नाम बोलता जा रहा था और हम उत्तर देते जा रहे थे। फिर वह चला गया। एक बंदी बोला, हे भगवान, रोज सुबह और संध्या हमें यह सब बार बार करना पड़ता है। फिर दूसरा गार्ड आया और भोजन की छोटी सी खिड़की खोली और मुख्य द्वार पर बहुत आवाज़ें करते हुए चिल्लाया, नाश्ता। परंतु कितनी हंसी की बात थी कि बंदी तो नहीं, चूहे द्वार की ओर आगे भागे, मानो वे अपने भोजन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे बंदी, जो वहाँ काफ़ी समय से बंद थे, अपना एल्यूमिनियम के बर्तन लेकर भोजन की खिड़की की ओर आगे बढ़े। हर बंदी को एक ब्रेड का टुकड़ा और एक बड़ी चम्मच भरकर कुछ गंध वाला खराब सा द्रव्य दिया गया। पहले व्यक्ति ने वो भोजन लिया, उसने वहीं चूहे के साथ बांटकर खाया। अगले व्यक्ति ने भी वैसा ही किया और वह क्रम चलता रहा। चूहे हर छोटे से टुकड़े के लिए लड़ते रहे। जो भी नीचे गिर रहा था वह सब खा रहे थे। यह दृश्य मेरे लिए एक अचरज भरा अनुभव था। मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ नई भोजन चाहता था। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मुझे वह नाश्ता लेना ही चाहिए और यदि मैं नई भोजन चाहूँ तो चूहे को या दूसरे लोगों को दे दूँ। इसलिए मेरे सामने इस नई स्थान का नया नियम पालन करने के अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। दोपहर के भोजन के समय भी यही सिलसिला चला। इसके बाद वे पुलिस वाले एक के बाद एक हमें बुलाकर हमारे न्यायालय की सुनवाई दिवस तक जिस कमरे में रहना था वहाँ ले गए। जल्द ही मेरा भी नंबर आया। उन्होंने मुझे बुलाया और दूसरी मंजिल पर ले गए। वह एक विचित्र ढंग से बनी बिल्डिंग थी, जो विशेष तरीके से बनाई थी। उसमें ऐसा लगता था कि हमारे ऊपर कोई दबाव पड़ रहा हो। वह गोल बिल्डिंग थी, इसलिए किसी भी नए बंदी को किस ओर मोड़ना और इस बात का कोई ध्यान नहीं रहता था। उस बिल्डिंग में मोटे काले रंग की लोहे की सलाखों से बने द्वार और खिड़कियां लगी हुई थी। कुछ दरी, तकिया, कप, चम्मच तथा थाली देकर वे मुझे चौथे मंजिल पर 73
नंबर के कमरे में ले गए। गार्ड ने द्वार खोलकर मुझे धक्का दिया और बोला, लो, ये तुम्हारे लिए एक पुजारी को लाया हूँ जो तुम सब लोगों के लिए प्रार्थना करेगा और तुम्हें अपने अपराध को स्वीकार करने पड़ेंगे। यह कहकर उसने द्वार बंद कर दिया। उस कमरे में 8 अपराधी थे और वे अपने चेहरे पर प्रश्न चिन्ह रखकर मेरी ओर देख रहे थे। मैंने चारों ओर देखा और उनका एक एक करके अभिवादन किया। फिर अपने पास वाले व्यक्ति से पूछा, मेरा बेड कौन सा होगा? उसने मुझे कहा, अपना स्थान ढूंढ लो, यहाँ 3 बेड खाली है। इसलिए मैंने वह एक बेड चुना जो टॉयलेट से सबसे दूर था। इतनी बार बंदी बनाकर पुलिस स्टेशन में रखे जाने से मैंने यह सबक सीख लिया था, क्योंकि टॉयलेट हमेशा खुला रहता है और उसी कमरे में होता है जिसमें बंदी रहते हैं। मैंने अपनी दरी और बर्तन एक पलंग पर रख दिए। उस समय एक खास्तिक नाम का एक बंदी मेरे पास आया और मुझे अपने विषय में बताने को कहा। वह भी आर्मेनिया का ही निवासी था और वह उस कमरे का बॉस था। वो मेरे विषय में और भी जानना चाहता था। दूसरे बंदियों ने भी इसी प्रकार मुझसे सवाल करने आरंभ कर दिए और मेरे ऊपर और प्रश्नों की और चुनौती की बौछार होने लगी। ऐसा लगता था कि यहाँ इस स्थान आगे बुरा नहीं रहेगा। धीरे धीरे मैं वहाँ के सभी बंदियों के विषय में जानने लगा कि इस नर्क में उनके आने का कारण क्या था। उनके पास भी दिन भर कुछ करने को नहीं रहता था, इसलिए वे मुझसे सारा दिन प्रश्न करते थे। कुछ बंदी तो मुझे गंभीरता से समझने लगे थे और कुछ मेरे विरुद्ध थे जो मुझसे बात नहीं करते थे। यह मेरे लिए अच्छा भी था, नहीं तो मुझे 16 माला जप करने का समय नहीं मिलता। मैं बहुत जल्दी उठकर टेबल के चारों ओर घूमते हुए अंगुलियों पर 16 माला मंत्र का जप करता रहता था। मैं इसके लिए आत्मानंद दास का आभारी हूँ, जिसने मुझे कृष्ण भक्तों को उंगलियों पर मंत्र जप गिनने का तरीका सिखाया था, जिससे माला के न होने पर मंत्र जप रुके नहीं। कभी भी द्वार के छोटे से छेद से मुझे जगा हुआ देखकर कोई गार्ड मुझे सो जाने को कहता था। नीचे की पंक्तियों में यह बताया गया है कि 16 माला जप अंगुलियों पर कैसे किया जाए। इसके लिए आप अंगूठे से छोटी अंगुली के सबसे नीचे की रेखा आरंभ कीजिए और ऊपर की ओर एक एक रेखा पर 16 अक्षरी मंत्र जप कीजिए। फिर सबसे ऊपर पहुंचकर अगली अंगुली की रेखा से नीचे आते जाइए। इस तरह नीचे पहुंचकर पास वाली रेखा से ऊपर तक पहुंचना चाहिए। इस प्रकार आप जब तक अपनी दिशा दर्शन अंगुलियों के नीचे पहुंचेंगे तब तक 12 मंत्रों का जप हो जाएगा। फिर इस 12 मंत्रों की एक माला की गिनती दाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली की अंतिम पोर से आरंभ करके अनामिका सबसे लंबी अंगुली के प्रथम पोर तक करने से 108 मंत्र होते हैं। तो यह एक माला हुई। फिर एक कंकर या कोई भी छोटी वस्तु एक और रख देते। इस प्रकार एक एक आवृत्ति दाएं हाथ के बाहर पोर और बाएं हाथ के 9 पोर गिनकर 16 माला पूरी कर लेते। श्रील प्रभुपाद ने बताया था कि हर एक कृष्ण भावना अभियान के भक्त को दीक्षित होने के बाद 16 माला जप रोज करना चाहिए। इससे उन्हें भक्ति मार्ग में सफलता मिलेगी। खात्सिक एक अच्छा व्यक्ति निकला और मैं उससे निसंकोच हमारे जीवन और दर्शन के विषय में तथा अपने मत के विषय में विचार विमर्श कर सकता था। इसके तर्क सामान्य और उचित रहते थे, इसलिए उससे बात करना अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लगता कि मैं कम से कम अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहा था। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे और मैं एक नई जीवन पद्धति का अभ्यस्त होता जा रहा था। वहाँ के लोगों से मैं नई युक्तियाँ और कुछ कौतूहल भरी बातें सीखता रहा। मैं कृष्ण को जितना अधिक संभव हो याद करता रहता था। यदि 3 बार वे लोग कुछ भोजन को देते थे, परंतु वह बहुत खराब
और मांसाहार भोजन होता था। वे बहुत बधुता मछली का सूप या सूअर का मांस अथवा कुछ मांस के पकाए हुए गेहूं देते थे। रोज सुबह वे एक ब्रेड का टुकड़ा और एक चम्मच शक्कर देते थे। ब्रेड बहुत खराब स्तर की थी। वह एकदम काली और इतनी गीली होती थी कि यदि उसे दबाया जाए तो उसमें से पानी टपकने लगता था। इसलिए मैं ब्रेड को खिड़की में रख देता था और जब वह 3-4 दिन में सूख कर थोड़ी कुरकुरी हो जाती थी तो खा लेता था। इस प्रकार मैं ब्रेड का अलग अलग ढेर लगा लेता था, क्योंकि उसे भोजन के योग्य बनाने में 3-4 दिन लग जाते थे। शक्कर को बचाकर रखना तो बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि वह चींटियां चारों ओर हमेशा घूमती थी। कारावास में चींटियां जीवित रहने के लिए भोजन के सब तरीके अपना लेती थी। किसी के कथनानुसार जब मैंने प्लेट में पानी भरकर उसके बीच में कप में शक्कर रखी तो अन्य चींटियां पानी में मर चुकी चींटियों को पूल के रूप में प्रयोग कर शक्कर में घुस गई। मैंने पानी भरी प्लेट को छत पर रस्सी से लटका दिया, परंतु चींटियां शक्कर के बर्तन में छत से गिर जाती थी, परंतु वे निकल नहीं पाती थी, क्योंकि वे पानी को पार नहीं कर पाती थी। उनकी इस स्थिति में मुझे याद आ गया कि इस भौतिक संसार में जीव थोड़े से सुख के लिए बहुत सारे प्रयत्न करता है, परंतु फिर भी वह दुख के सागर में ही फंसता जाता है। मैं उस नई जीवन शैली का धीरे धीरे अभ्यस्त हो गया था। इतना ही नहीं, मैंने बहुत कुछ सीख भी लिया था। बहुत सारे बंदी ब्रेड से कई सुंदर चीज़ें बना लेते थे, तो मैंने भी उनसे सीखा कि ब्रेड से माला बना ली। मैंने भी उनसे सीखकर ब्रेड से माला बना ली। ब्रेड से कुछ बनाने का तरीका जो वहाँ मैंने सीखा और कार्य में लिया, वह नीचे दिया गया है। हरे कृष्णा। आज हम यहीं तक ही रीड करेंगे। आज हमने देखा कि काकू का कारावास का दिन कैसे निकले, उसका वहाँ का अनुभव कैसा रहा, कि खाने के लिए भी खाने का 3 टाइम आता था, लेकिन वो एकदम मांसाहार होता था और कृष्ण भक्त मांसाहार नहीं लेते हैं, तो उसने ब्रेड लेना स्टार्ट किया। ब्रेड को सुखा लेता था, फिर 3-4 दिन बाद में खाता था, क्योंकि ब्रेड इतनी घटिया होती थी, लो क्वालिटी की होती थी कि वो एकदम गीली गीली ऐसे। और फिर उसने उंगलियों पर माला जप करना सीखा, और प्रभुपाद ने बताया था जब माला नहीं हो तो उंगलियों से भी माला जप कर सकते हैं। तो गागो ने बताया कि उंगलियों से माला जप कैसे करते हैं। उसको कारावास में भेजा गया, इतना मारा गया, इतना प्रताड़ित किया गया, फिर भी उसने भगवान के नाम को, भगवान को स्मरण करना नहीं छोड़ा। हमने देखा कि गागो ने बताया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रयास करता था कि वो भगवान का स्मरण करता रहे, और वो फिर भी वो 16 माला का जप कर लेता था, क्योंकि वो दीक्षित था। और प्रभुपाद ने कहा है कि दीक्षित व्यक्ति को नियम पूर्वक 16 माला का जप रोज करना ही चाहिए, तभी वो भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो गागो उंगलियों पे 16 माला का जप कर लेता था, और हर समय प्रयास करता था कि कृष्ण उनके स्मरण में रहे। इसी प्रकार हमें भी सीखना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए भक्तों से, प्रभुपाद से, कि हम भी ऐसे हो, हम हमारे हृदय में, हमारे चित्त में भी कृष्ण नाम, कृष्ण स्मरण आए, हर पल आए। और जो भी भक्त जैसे जिनके घर पे प्रॉब्लम्स होती है, उनके पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर भक्ति नहीं करने देते, तो और कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि हमारे पास माला नहीं होती, हम माला नहीं कर पाते, तो हमें उंगलियों में माला जप करना चाहिए, लेकिन हमें भगवान का स्मरण नहीं रुकना चाहिए। हमारे चित्त में भगवान को स्मरण करते रहना चाहिए, नाम जप करते रहना चाहिए। तो आज हमने ये सीखा, और आगे देखेंगे, आगे की स्टोरी भी ऐसी होगी कि उसके कारावास में कैसे दिन निकल रहे थे। तो आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।